तो आप है ना माइंड मेकअप कर लो क्या कि ता है ती ते आएगा तो डूडस। कोशिश करें बिना देखे बोलने की। अगर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, इट मीन्स आई एम प्लेइंग समवेयर विद यू, कहीं खिलवाड़ कर रहा हूँ आपके साथ। इफ द मैटर इज ऑन द स्क्रीन, इट मीन्स आप लोग टीप के देख मतलब टीप के बोलोगे, यानी आंखें काम करेगी। तो मैं आपके माइंड को काम नहीं करने दे रहा हूँ, ये मेरे वश में है। इफ आई राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, इफ समथिंग ऑन द स्क्रीन, तो जाहिर है कि आप देख के बोलोगे, और जब देख के बोलोगे तो दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा है, तो जो पीछे हुआ वो हमारे यहाँ भी हो जाएगा। हमको ऐसा नहीं करना है। जितना भी काम करना है इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, उसमें केवल ये काम करना चाहिए, दिमाग लगना चाहिए। तो वो चीज़ चाहते हैं, तो आप एक बार देख लो इसको, ठीक है। प्रैक्टिस कर चुके हैं। ता है ती ते हैं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। डूडस ध्यान में रखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या ये ई ए आ ई की आवाज आएगी, ता था आएगा विदाउट हैबिट। डिड लगाना है आपको, क्लियर। गागे की आ जाए शैल विल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर हो गई बात। तो ता है ती तो डूडस, माइंड मेकअप करो। या ये ए आई ता था तो डिड, और गागे की आ जाए तो शैल विल, ठीक है। these three are indefinites, and in with these three of the indefinite tense we have to use first form, लिखा हुआ है सामने, ठीक है। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में रहा है रही आ जाए तो क्या रिकॉल होना चाहिए, एज एम आर। रहा था रही थी आ जाए, ठीक है। और रहा होगा रही होगी आ जाए, शैल बी विल बी, है ना। these three are continuous tenses. So in three of the continuous tenses, what form of the verb is used? First form plus ing, ठीक है। इन तीनों कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने आपको 3 बातें बताई थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर फर्स्ट जो पॉइंट था वो था टाइम पीरियड वाली बात, मतलब इनको रोज एक बार रिवीजन करें। सेंटेंस इंग्लिश में बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसकी बनता कैसे है। अगर बनता कैसे ये ध्यान है तो फिर वो बन जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है। अगर आपको मालूम है कि नेगेटिव आ रहा है तो हेल्पिंग और सर नॉट लगाना है, तो इट इज इजी टू यूज। अगर हिंदी का सेंटेंस आपको मालूम है कि क्या बाहर आ रहा है, इट मीन्स द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव इंग्लिश कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग और बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग बाहर कर देते हैं, लिखा हुआ ये शुरू में हेल्पिंग लगेगा। इंट्रो नेगेटिव है, हेल्पिंग और आएगा, सब्जेक्ट आएगा, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, इट इज फिक्स, लिखा हुआ है आपके सामने। सो द क्वेश्चन इज ओवर देयर कि ज्यादा ध्यान देना स्ट्रक्चर के ऊपर, बनता कैसे है, और कुछ भी नहीं है। 6 ऑफ द सेंटेंस ओवर देयर। कह तो रहा हूं हिंदी में 7वां सेंटेंस बनेगा ही नहीं, कोई कितनी ताकत लगा ले, बनेगा ही नहीं। 6 ही सेंटेंस बनेंगे। आगे समझो, माँ रोटी सेकती है, सिंपल। माँ रोटी नहीं सेकती है, नेगेटिव। क्या माँ रोटी सेकती है, इंटरोगेटिव। क्या माँ रोटी नहीं सेकती, इंट्रोनेगेटिव। ये गोला ना गोले वाली बात मैंने बताई दी है। जिन 4 पे गोला है, आई बात समझ, इन 4 पे गोला है, हेल्प में थर्ड नंबर पे आएगा। ये नियम सारे के सारे टेंसेस के लिए कॉमन है, और जिन पे गोला नहीं है सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये जो मैंने एक टेलीविजन बना रखा है, ये है मतलब मूल मंत्र, सारी इंग्लिश इसके ऊपर टिकी है। अब ये चीज मतलब जो विजुलाइज कर लीजिए, आप इसको यहाँ प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, कि बनते कैसे हैं। और सेकंड थिंग, ये रिकॉग्निशन हो जाएगी, ठीक है। 3 कॉन्टिन्यूस के अंदर टीपी वाली बात करी थी कि तीनों कॉन्टिन्यूस के अंदर अबाउट 99% टाइम पीरियड नहीं आएगा, ठीक है। 1% आ जाए तो स्टे नहीं आना चाहिए। सेकंड हमने बात करी टेलीविजन की। टेलीविजन में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनमें रहा नहीं आ रहा है ना। बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है, इनमें रहा नहीं आ रहा है। बट इवन देन दे क्लेम दैट वी आर कॉन्टिन्यूस टेंसेस। क्यों? क्योंकि उसमें काम जारी है, द वर्क इज कंटिन्यू। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी, दो देर इज नो रहा है रही रहे, रहा रही नहीं आ रहा है, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है, इनमें रहा नहीं आ रहा है, इवन देन ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इनमें काम जारी है, द वर्क इज कंटिन्यू। क्लियर? तो ये टेलीविजन वाली बात बताई थी। तीसरी बात मैंने बताई थी आपको, पा प्लस रहा।
हिंदुस्तान की कोई किताब छान मारो, ठीक है, कोई भी यूट्यूब छान मारो, कॉन्टिन्यूस पढ़ाने वाले के अंदर पास ये 3 चीज़ें नहीं है, किसी कीमत पे नहीं मिलेंगी। आप सुनी पहली बार रहे हो मेरे यहाँ पे आके, तो लोग क्या बुक को मतलब बुक में से देख के फॉरवर्ड करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा तो खुद का क्रिएटेड मेथड है, जो कुछ है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो कॉन्टिन्यूस मेन तो रिकॉग्निशन प्लस हेल्पिंग और प्लस इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। पर गुमराह करने वाली चीज़ें ये हैं, जहाँ आप लपेटे में आओगे, दिस 3 थिंग्स आर बिफोर यू। पहली चीज़, टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, और अगर टाइम पीरियड है भी तो सही नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें रहा नहीं आ रहा है पर वो कॉन्टिन्यूस होने का दावा करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। क्लियर? उसमें कुछ शब्द हैं, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है की आवाज़ आ रही है, इज़ यूज़ करेंगे। ये टेलीविज़न बना हुआ है, देखिए आप, ये टेलीविज़न, मान लो कि इस टेलीविज़न में ये लिखा हुआ है, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करोगे तो ये सेकंड वाले टेलीविज़न में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? था कर दो, बैठा था, खड़ा था, लेटा था, छिपा था, बीमार था, एटसेट्रा। थर्ड जो है इसमें होगा हो जाएगा, बैठा होगा, खड़ा होगा, लेटा होगा, छिपा होगा, बीमार होगा। इसके अलावा और भी शब्द आएंगे जिनमें रहा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस होने का दावा करते हैं। वो दावा इसलिए करते हैं कि उसमें काम चल रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम बैठे हैं, तो द वर्क ऑफ सिटिंग इज गोइंग ऑन। तो ये चीज़ मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कहीं नहीं मिलती हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। संडे बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बनता कैसे, इट शुड बी इन द माइंड। इफ बनता कैसे है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, इफ दिस थिंग इज ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड, तो यहाँ से टिपो और बोलो, यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ब्रेन काम करेगा। समझ में आया ना? तो आपके साथ खेल कैसे करता है टीचर? मैं करना चाहूँ तो मैं करूँगा। इफ आई डिस्प्ले एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन, तब आप आराम से क्या करोगे, देख के बोलोगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अभी मैंने इसको ये हो गया ना, ये आपका टेलीविज़न है, कोई डाउट? तो चलते हैं, मतलब जो है हमने बुक से स्टार्ट करी थी क्या प्रैक्टिस? कौन से पेज पे थे हम? देखिए, कौन से पेज तक आ गए थे हम, ताकि बुकलेट को भी ले लें हम। पेज नंबर 6 पे 27 चल रहा था। चलिए, तो 28 से शुरू करें। आराम से देख लो, टिक कर लिया करो। अरे बोलिए, टिक करा करो ना, ताकि टाइम खराब नहीं हो। 4-1, चलिए 4-1 से लिखिए। हेलो, 4-1 से करते शुरू प्रैक्टिस। हेलो, हाँ जी, प्लीज़ बी अलर्ट, अब बिल्कुल बात नहीं करें और प्रैक्टिस पे ध्यान दें। अफवाह कौन फैला रहा होगा? अरे अफवाह कौन फैला रहा होगा? हु आएगा? रहा होगा, अभी बताया ना मैंने। हु शैल बी या विल बी स्प्रेडिंग रूमर। अफवाह कौन फैला रहा होगा? तो हु विल बी स्प्रेडिंग रूमर। आई बात समझे? चलिए, हेलो, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कैसे पहुंचे? एक ही आवाज आ रही है। हाँ, साइंटिस्ट, हाँ हाँ, मतलब रीच बोल दो, रीच इन स्पेस, ठीक है ना? तो रीच इन स्पेस आ जाएगा। चलिए, हेलो, कितने लोग मेरे अंदाज को पसंद करते हैं? देखो, संडे का एंड देखो, आप करना कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है, बट द थिंग इज दिस की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। बाकी आप कितना ही कुछ कर लो, सब बेकार की बातें कि इंग्लिश कोई बुलवा देगा, कभी पॉसिबल नहीं। मैं इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूँगा। वो रीज़न कि मैं कितना अच्छा प्रैक्टिस करा दूँ, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो मैं क्या कर लूँगा? तो बड़े बच्चे हो, ठीक है ना, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, सच आपके सामने चलेगा। हाँ, करते हैं, ते हैं आ गया, हाँ, ताहती आ गया ना। हाउ मेनी पीपल डू लाइक माई स्टाइल?
आपका ध्यान है ना मीनिंग पे ज़्यादा है, मीनिंग पे नहीं, रिकॉग्निशन पे ध्यान ज़्यादा दो। मीनिंग को तो एक बार देख लिया, बात खत्म करो ना उसको। सेंटेंस का मैं आपको कितना कह रहा हूँ, इंग्लिश कितनी इजी है। सेंटेंस सुनो, ये रिकॉग्निशन सुनी, ठीक है, रिकॉग्निशन सुन के मतलब चाहिए हेल्पिंग और पे, और हेल्पिंग जब पकड़ में आ जाए तो ये जो 6 सेंटेंस हैं इनमें से जिसकी इंग्लिश है उसकी बना के ख़त्म करो। ये है करना, और करना क्या है। अरे अब तो चलिए, अंदाज हो गया था। चलिए, क्या हम वाक्यों का अनुवाद कर रहे हैं, क्या आ गया, इंटरोगेटिव है, ये माइंड में आना चाहिए। कमन, क्या हम वाक्यों का अनुवाद कर रहे हैं, वी आएगा। हाँ, लगाओ इसमें आईएनजी। ट्रांसलेटिंग द, बोलो ना वाक्य, सेंटेंसेस, रिपीट, हरी अप। हाँ, द सेंटेंसेस, थोड़ी जान डालो बॉडी के अंदर। बी एनर्जेटिक लिटिल बिट। क्लास में बैठने का तरीका आना चाहिए, जान डालो थोड़ी सी, प्रॉम्प्ट हो गया, सीधा बैठिए आप, यंग बैठिए थोड़ा सा, ऐसे ढीले काम नहीं चलता है, माइंड मेकअप करना पड़ेगा। बाकी आप सोच रहे हो कि हम पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे हम, बेकार की बातें हैं ये सब। जब तक आप खुद माइंड मेकअप नहीं करोगे, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। और एक मौका है कि आपको मैं मान लीजिए ना, कोई क्लास में आपको एक रोज प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, आई एम प्रोवाइडिंग अ लॉन्ग प्रैक्टिस, अवेल इट। इसका फ़ायदा उठा लो, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं मतलब है। चलो, अंतरिक्ष अंदाज हो गया था। हाँ जी, तो चलिए, क्या लोग अशुभ घड़ी का इंतजार करते हैं, क्या लोग अशुभ घड़ी का इंतजार करते हैं। अरे हाँ, वेट के बाद हमेशा फॉर आता है, हरे अप। हाँ ठीक है, डू पीपल वेट फॉर अनऑस्पिशियस मोमेंट, अन हटा देंगे तो ऑस्पिशियस हो जाएगा, शुभ, ठीक है, इसका मतलब जो अपोजिट इसी के अंदर है। चलिए, विचित्र सपना कौन सुना रहा था, विचित्र सपना कौन सुना रहा था। हरे अप, रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। हाँ हाँ, हु वॉज, यहाँ जाओ थोड़ा सर गई। हाँ, हु वॉज टेलिंग, हाँ, यूनिक ड्रीम, ठीक है, यूनिक, क्वीर और एंटिक तीनों शब्द लिखा दिए थे मैंने, ऊपर लिखे हुए आपके पास, ठीक है, क्वीर के पास में 3 शब्द हैं इसके पास। चलिए जी, हेलो, तो चलिए, लोग अस्थि कलश पानी में क्यों डाल रहे थे, क्यों डाल रहे थे, वर आएगा। पीपल ज़्यादा है ना, थोड़ा यंग बैठो। हाँ हाँ हाँ, वाइवर पीपल, हाँ, लिविंग यानी छोड़ देना, हाँ, अर्न इन द रिवर, ठीक है, क्यों डाल रहे थे तो वाई वर आ जाएगा, अर्न यानी अस्थि कलश होता है। चलिए जी, हेलो, तो मैं अशिष्ट भाषा कब बोल रहा था, मैं अशिष्ट भाषा कब बोल रहा था। अरे कब, ये रहा ना वैन, इसको बंद करिए आप, ये रहा वैन, कमन, गोला नहीं तो यहाँ आ जाइए, रहा था। मैं अशिष्ट भाषा कब बोल रहा था, आई, वैन वॉज आई स्पीकिंग, लगाइए, मीनिंग तो खोलिए ना, मीनिंग खोल के रखिए। वैन वॉज आई स्पीकिंग वल्गर लैंग्वेज, ठीक है, कैश में आशीष भाषा कब बोल रहा था तो वल्गर वर्ड लगेगा इसके लिए। चलिए, आपको मरे, हेलो, कितने लोग अपने अवगुण पेपर पे लिखेंगे, कितने लोग अपने अवगुण पेपर पर लिखेंगे, गागेगी, अरे आप कहाँ से विल भी आ गया, रहा होगा थोड़ी बोला मैंने। कितने लोग अपने अवगुण पेपर पर लिखेंगे, हाँ, राइट, हाँ, डीमेरिट्स ऑन पेपर, ठीक है, डी ई हटा दोगे तो मेरिट यानी गुण, तो इसका ऑपोजिट इसी के अंदर है, डीमेरिट यानी गुण होता है। चलिए जी, हेलो, क्या भारतीय आडंबर में विश्वास नहीं कर रहे हैं,
क्या भारतीय आडंबर में विश्वास नहीं कर रहे हैं? नहीं, हाँ, बिलीविंग इन आएगा, पोम्पोसिटी, इनका एक्सेंट बीच वाली लाइन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कर रहे हैं। तो आर पीपल नॉट बिलीविंग इन पोम्पोसिटी, कि क्या वे आडंबर में विश्वास नहीं कर रहे हैं। चलिए, अधिशासी ने आपको क्या कहा? अधिशासी ने आपको क्या कहा? आगे आ जाएगी, हरे आप देखिए, अधिशासी ने आपको क्या कहा? क्या जब बीच में आ जाता है तो हमको सर व्हाट से स्टार्ट करना पड़ता है। इन चीज़ों को कितनी बार आपको मैं दिखाऊंगा। फिर आप चाहते हो कि मतलब हम इंग्लिश बोल लेंगे, मैं आपको बिल्कुल खुले मतलब जो है ना स्टेज पे बोल रहा हूँ, इट विल बी नेवर पॉसिबल।